सीडीएस के अपॉइंटमेंट को लेके हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी बनी रहती है। पहली बात तो ये कि ब्यूरोक्रेसी ये कभी नहीं चाहती कि सीडीएस का अपॉइंटमेंट हो, और बाई एनी चांस स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कारगिल बैटल के बाद जब ये महसूस किया गया कि अगर तीनों सर्विसेज के बीच में इंटीग्रेशन या ज्वाइंट मैनशिप नहीं रहेगी, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट थी वो, और उसके लिए उन्होंने कहा कि सीडीएस का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस कर दिया रेड फोर्ट से। एंड टू माय अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन उससे पहले नहीं हुई थी कि सीडीएस का अपॉइंटमेंट अप्रूव किया जाएगा। लेकिन एक बार जब मोदी जी ने डिसीजन दे दिया तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के पास ऐसा कोई भी स्कोप नहीं था कि वो इसको इम्प्लीमेंट ना कर पाते। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एफर्ट किया कि किसी न किसी तरीके से जो सीडीएस का अपॉइंटमेंट है इसको लेम डक अपॉइंटमेंट क्रिएट किया जाए। अब लेम डक के मतलब कि सीडीएस तो है मगर इफेक्टिव ना हो। जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस बने। बिफोर दैट ही वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब उनके पास दो चार्ज थे, एज पर हिज मैंडेट। एक तो वो सीडीएस थे, और सीडीएस के काम के लिए उनके पास क्या था, बेसिकली ही वॉज सपोज टू बी द कमांडर ऑफ द थिएटर कमांड्स, जो कभी फ्यूचर में आने वाली हैं और जिनके ऊपर काम चल रहा है। दैट वाज वन। दूसरा क्या था उनके पास, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ रहते हैं, उसकी चेयरमैनशिप का काम। तो अभी तक क्या होता था, उसकी कमेटी जो ऑल पावरफुल कमेटी है ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेशन में रहती थी। जब जनरल बिपिन रावत उस पोजीशन में आए तो सीडीएस जो है वो परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गया। दूसरा पॉइंट तो ये। तीसरा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ये एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, और ये जो सेक्रेटरी है ही इज इक्विवेलेंट टू डिफेंस सेक्रेटरी और एनी अदर सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए एक बड़ी एनोमली सी क्रिएट होगी कि जो तीनों सर्विस चीफ हैं वो तो डिफेंस सेक्रेटरी से प्रोटोकॉल में आगे हैं, और यहाँ पे जो सीडीएस का है वो प्रोटोकॉल में उनसे आगे है, ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। लेकिन एज ए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ही इज इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी। तो एक एनोमली पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी गई, और काफ़ी लोगों ने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन किया। लोगों ने पूछा जनरल रावत से कि एक तरफ तो आपका प्रमोशन हुआ है कि आप सीडीएस बन गए, और दूसरी तरफ आपका डिमोशन हो गया कि आप सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बन गए। बट ही सेड आई एक्सेप्टेड इट बिकॉज आई थॉट इट विल इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब अनफॉर्चुनेटली जनरल रावत का एक्सीडेंट में आपको पता है कि ही एक्सपायर्ड इन दैट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद से गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि आफ्टर ऑल इस अपॉइंटमेंट को कैसे वो मॉडिफाई करें, जरूरत है भी कि नहीं, और अगर है तो इसको किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाए। बट बिफोर दैट, और आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, इसका एक सबसे बड़ा इशू ये है कि गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन किया है कि अभी जो 3 स्टार ऑफिसर्स हैं वो भी एलिजिबल होंगे सीडीएस की पोस्ट के लिए। तो उसके बारे में तो थोड़ा हम बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये एक्सपेक्टेशंस क्या थी सीडीएस के अपॉइंटमेंट से, डिफेंस सर्विसेज की, ब्यूरोक्रेसी की और पॉलिटिशियंस की। नाउ डिफेंस सर्विसेज की जो एक्सपेक्टेशन थी, they wanted that somebody from the defense services should be able to communicate with the political leadership कि आफ्टर ऑल उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बिकॉज दे फाउंड इट इनएडिक्वेट कि उनका तो कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। दे वांटेड समबडी टू कम्युनिकेट टू प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली ऑन मैटर्स मिलिट्री और टू द डिफेंस मिनिस्टर। इट्स वेरी वेरी लॉजिकल रिक्वायरमेंट। लेकिन हुआ क्या, एक्सपेक्टेशंस का एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, और वो कैसे, वो मैं आज आपसे बताता हूँ। जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि ऑफ कोर्स दे वांटेड ए सिंगल पॉइंट एडवाइजर, कि देयर इज समबडी हु कैन
टेल देम द इन टोटलिटी कि आफ्टर ऑल मिलिट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट क्या है, लॉजिस्टिक की क्या रिक्वायरमेंट है, या उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं तो पे कमीशन एंड ऑल दोज इश्यूज. So Department of Military Affairs was supposed to deal with that, and CDS become the prime mover of all those things. तो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, दैट वाज वन. और दूसरी एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आफ्टर ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप इज पॉलिटिकल. कैन समबडी फ्रॉम द मिलिट्री साइड हेल्प देम इन विनिंग द इलेक्शंस. अब इलेक्शंस आप कैसे जीतोगे? आइदर यू एंश्योर ए मिलिट्री विक्ट्री, और प्रॉब्ली जैसे लद्दाख वाला एपिसोड हुआ, यू डोंट कैपिचुलेट, और प्रॉब्ली यू शो ऑफ दैट योर सर्विसेज अंडर the present dispensation are the most powerful one. They can take on China or they can take the two front war. So for that matter, General Bipin Rawat was able to manage the political leadership. There is no denial of this way. अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की. ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर शुड बी समबडी हु कैन टेक द ब्लेम. अब ब्लेम कहाँ पे आ सकता है? आपका नेबर्स के साथ आपका झगड़ा हो जाए, पाकिस्तान या चाइना के साथ, टू फ्रंट वार हो जाए, या लद्दाख में उनका जैसे उन्होंने एग्रेसिव पोस्चर लिया, तो देयर शुड बी समबडी हु शुड बी एबल टू टेक द ब्लेम. एंड सेकेंडली, देयर शुड बी समबडी हु कैन कन्वे द ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस टू द military, army, navy, air force in a convincing way, even if they are unpalatable. अब आप देखिए जो भी इश्यूज होते हैं पे कमीशन से, डिसेबिलिटी पेंशन, या आप सीडीए से रिलेटेड लगा लीजिए, या फिर आप सीएसडी से रिलेटेड लगा लीजिए, ये सब इश्यूज ऐसे होते हैं जो बेसिकली अनपैलेटेबल होते हैं. और इवन वेटरन्स का जो इशू होता है वो हमेशा अनपैलेटेबल रहता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस उनसे डिफरेंट होती है, और ब्यूरोक्रेसी की डिफरेंट होती है. तो वेटरन्स वर नेवर हैप्पी, मीन्स दैट इज द जनरल परसेप्शन अबाउट हिम. सो आप देखिए कि जनरल रावत की रिक्वायरमेंट ये थी कि एक वो दूसरे पिच पे खेल रहे थे. After all, army officers, they are not used to work in the defense ministry environment that is so bureaucratic. आर्मी के अंदर का जो सर्विसेज के अंदर का एनवायरनमेंट दूसरा होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर का एनवायरनमेंट दूसरा होता है. Here he may be the first among the equals, and ये सब सर्विस वाले हैं, they will listen to him, uniform services. लेकिन as far as the defense ministry is concerned, it's basically bureaucratic turf. और वहाँ पे उनको कम्युनिकेट करने में और फौजियों की, स्पेशली वेटरन्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करने में, उनको ब्यूरोक्रेसी को कन्विंस करने में, वो कोऑर्डिनेशन में देयर वाज डेफिनेटली ए इशू. और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ कि विद इन द सर्विसेज ऐसा लगा कि जो सीडीएस के अपॉइंटमेंट्स जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट आउट नहीं हुई. एक एक्सपेक्टेशन और भी थी कि जो वेटरन कम्युनिटी है, जो संख्या में तो कम है, एज ए वोटर्स उनका कोई नंबर नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया में वो ओपिनियन मेकर्स हैं, बिकॉज पीपल लिसन टू देम. देयर इज ए ब्रिगेडियर, देयर इज जनरल हु गिव द कमेंट ऑन द सोशल मीडिया, एंड ऑल दीज वेटरन्स, दे आर लर्नड पीपल, सो पीपल लुक फॉरवर्ड, लुक अप टू देम, दे आर ओपिनियन मेकर्स. तो वेटरन्स जब नाराज हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट से, so it is very very difficult to manage them, and obviously within the existing system it was not possible for General Rawat to manage that veteran community very very well. This is my perception, this is the perception of so many people. लेकिन हुआ क्या? When unfortunately General Rawat died, the way people of India reacted, he was just if you see protocol wise, he was just a secretary, Department of Military Affairs, yes, CDS. सेक्रेटरी से तो लोगों को मतलब नहीं रहता, मगर जब लोगों ने देखा हाँ CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और ओवरऑल उनका एक पर्सोना, एंड ऑफ कोर्स जो he was called the soldier of soldiers because he was very very down to earth person. उसमें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पब्लिक में डेवलप हुई
जिसकी उनके लिए लाइकिंग हुई। और इसीलिए आप आउटपोरिंग ऑफ जो ग्रीफ देखते हैं जब व्हेन ही डाइड अनफॉर्चुनेटली इन दैट एक्सीडेंट, इट वाज रिजल्ट ऑफ दैट। नाउ if you look at it, he was able to create a larger than life image for himself by design or by default. There is no doubt as far as the issues of pension, disability pension I am talking in particular, or CSD, or all those issues are concerned. सोल्जर्स की, स्पेशली वेटरन्स की एक्सपेक्टेशन से वो नीचे आए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने ऐसे कमेंट भी दिए, स्पेशली जैसे एयरफोर्स के बारे में या होटल स्टे के बारे में, तो वो कमेंट्स दे वर नॉट रियली टेकन इन द राइट स्पिरिट। दो ब्यूरोक्रेसी फेल्ट हैप्पी, पॉलिटिशियंस का तो आपको पता चलेगा नहीं, मगर ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली फेल्ट हैप्पी कि यस देयर इज समबडी who is calling spade a spade in military matters. Of course, as far as the Fauji's or veterans were concerned, they were greatly annoyed with those issues. ये जो तीनों expectations जो मैंने आपसे बताई, वो expectations आपस में उनका alignment नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन स्पेशली जो फौजीज की expectations थी, veterans की expectations थी, वो काफ़ी हद तक मीट आउट नहीं हो रही थी। दो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस दे वर कंफर्टेबल विद हिम। नाउ व्हेन ही डाइड, नाउ देयर वाज ए रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट ए सक्सेसर। और आप देखें 6 महीने हो गए, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका सक्सेसर नहीं ढूंढ पाई। तो क्या रीजन हो सकता है? At that particular high level of decision making, you require somebody who can probably carry out the directions of the political leadership, or who can meet the expectations of bureaucracy. You like it or you don't like it, politicians को matters military का नहीं पता होता। Right now we have got a leadership who is aware, who is a seasoned leadership, but there can be a time where you get absolutely clueless political leadership, and same is bureaucracy. Any secretary comes, he is there for 2 years, then he goes, and that is true of the entire bureaucratic setup in the Ministry of Defense. So अगर आप देखो तो CDS becomes a very very important appointment, but जो larger than life image उनके लिए क्रिएट हुई, उसने पॉलिटिशियंस को भी और ब्यूरोक्रेसी को भी एक बार को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहीं ये अपॉइंटमेंट ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और कल अगर थिएटर कमांड्स आएंगी, दैट इज ए प्रोजेक्ट विच इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द डे, एंड ही बिकम्स द all these theater commanders, they will be reporting to him. In that case, I am sure they had a question in their mind कि after all, is this appointment getting too strong? और आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोई भी लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या मिलिट्री लीडर हो या ब्यूरोक्रेसी वाले हों, जनरली एक पर्टिकुलर टाइप की इनसिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बिल्ट इन रहती ही है, वेदर बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट। सो दैट इज द रीजन दैट present dispensation is not able to find a suitable successor for General Bipin Rawat, the former CDS. अब बात बढ़ाते हैं आगे। तो अभी जो गजट नोटिफिकेशन हुआ, इस गजट नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या लिखा और क्या चेंज किया। पहले जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में ये था कि वन ऑफ द आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ ही विल बिकम द CDS, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद जनरल बिपिन रावत। रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनका प्रमोशन हो गया एंड ही बिकेम द CDS। नाउ अभी जो गजट नोटिफिकेशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें कहा कि 62 ईयर्स की लिमिट उन्होंने लगा दी, वो आपकी नहीं होनी चाहिए, और एनी 3 स्टार और 4 स्टार जनरल इज एलिजिबल टू बिकम CDS। अब आप देखिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि कोई भी सर्विस चीफ
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसका टेन्योर कितना रहता है? 3 years का टेन्योर रहता है, कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 62, विच एवर इज अर्लियर। सिंपल। नाउ अगर उनका टेन्योर पूरा कराना है, या तो आप जनरल रावत की तरह उनको एक दिन पहले आप प्रमोट कर दीजिए, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल विद पॉलिटिकल लीडरशिप। बट अगर आप वो नहीं करते तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। उसके बाद जो अभी जो गजट नोटिफिकेशन आया विद दिस टर्म्स एंड कंडीशंस दैट 62 ईयर्स की आपकी एज कंप्लीट नहीं होनी चाहिए एंड देन यू कैन गेट ए टेन्योर ऑफ CDS 65 की एज तक। तो इसमें 3 स्टार जनरल में ऑल द लेफ्टिनेंट जनरल्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स टेक्निकली आर एलिजिबल। लेकिन चूंकि एज का क्राइटेरिया लगा दिया आपने, तो हु ऑल विल बी एलिजिबल? आर्मी कमांडर्स और इक्विवेलेंट इन नेवी एंड एयरफोर्स, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ का तो आपको टेन्योर उनका कर्टेल कराना पड़ेगा अगर उनको CDS बनाना है। तो पहले जो 3 सर्विस चीफ हैं वो तो आउट हो गए, इट्स लिटरली आउट, क्योंकि दे ऑलरेडी कंप्लीटेड 62 ईयर्स। अभी आर्मी कमांडर बच गए, जो प्रेजेंट आर्मी कमांडर्स हैं, और वो जिनका अभी 62 ईयर्स पूरा नहीं हुआ। अब टेक्निकली अगर आप देखें तो गजट नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा कि वो आर्मी कमांडर ही हों, दे कैन बी कोर कमांडर आल्सो। एक्चुअली उन्होंने सिर्फ रैंक स्पेसिफाई किया है लेफ्टिनेंट जनरल का। तो उस हालत में इवन कोर कमांडर्स आर एलिजिबल, जबकि जो एनवायरनमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि ओनली आर्मी कमांडर्स विल बी एलिजिबल। तो जितने आर्मी कमांडर हैं अभी, ये सब जो सर्विस चीफ हैं इससे जूनियर हैं। तो इज देयर ए पॉसिबिलिटी ऑफ एनी आर्मी कमांडर लीव फ्रॉगिंग ओवर चीफ टू बिकम द CDS? दैट एक तरीके से वो एक डाइकोटोमी सिस्टम में क्रिएट होती है। टेक्निकली इट इज पॉसिबल एज पर दिस गजट नोटिफिकेशन। दूसरी बात, जो आर्मी कमांडर्स रिटायर हुए हैं, देयर मस्ट बी सम आर्मी कमांडर्स और इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट चीफ के कंपटीशन में हो गए होंगे और एज की वजह से वो फिर रिटायर हो गए एज आर्मी कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल ओनली। तो ऑब्वियसली एक ये तो फीलिंग रहेगी आपको कि ही वॉज नॉट फाउंड एज कॉम्पिटेंट एज द प्रेजेंट चीफ। बट with this gazette notification any of them can be taken as a CDS। अब उस हालत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या चॉइस रह जाती है? ये तो जरूरी है कि यस, उन्होंने अपना जो टैलेंट पूल है टॉप CDS पोजीशन के लिए बड़ा कर लिया, देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। लेकिन चूंकि डिफेंस सर्विसेज एक हिरार्की ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत फॉलो होता है, तो दे हैव टू अवॉइड द ऑकवर्ड सिचुएशन, और उसमें कई बार फंक्शनिंग एफिशिएंसी चली जाती है। यू मेक somebody who is junior and then you leapfrog him over the service chiefs and make him CDS, और CDS का अपॉइंटमेंट टिल नाउ इट इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो ये सबसे बड़ा एक्चुअली फैक्टर बनेगा। तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर थिंकिंग? तो पहली बात तो जो CDS का अपॉइंटमेंट है वो ऑफ कोर्स दैट अपॉइंटमेंट स्टेज, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है वो सेपरेट किया जा रहा है, ऐसा मीन्स परसेप्शन है, ऐसा सुनने में आ रहा है। शेखर गुप्ता ने भी प्रिंट में कट द कलेक्टर में यही बोला, और बाकी जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बोल रहे हैं। सो हु इज गोइंग टू बिकम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? तो एनी लेफ्टिनेंट जनरल। अब वो उसमें जो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, he becomes a likely candidate to become the secretary department of military affairs and he reports to CDS। तो वो जो एनोमली CDS की थी कि he should be ahead of the secretary, वो तो खत्म होगी। now this DMA, secretary DMA will report to CDS and secretary DMA will be at par with the secretary, like lieutenant generals जैसे at par होते हैं secretary गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो वो एनोमली तो वो हैंडल होगी। अब दूसरी एनोमली ये है कि किसी की अगर लीव फ्रॉगिंग कराते हैं तो वो एक इशू बचता है। तो उसमें जो परसेप्शन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का है वो ये कहते हैं कि नाउ दिस CDS पोस्ट एज इट इज प्रॉब्ली ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप हैव फेल्ट
and probably feedback from the environment that this appointment should not be senior to any service chief. So probably they will make it at par with Army, Navy or Air Force chief. अब इसमें एक प्रॉब्लम है, द मोमेंट यू डू दैट देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ CDS? विल द थिएटर कमांडर्स, थिएटर कमांड जैसे अभी इवॉल्व हो रही हैं, उन पे काम चल रहा है, अनदर 2-3 years दे विल बी इन द पोजिशन, और उसके बगैर तो आज के वार का जो कंसेप्ट है, लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो अब अगर वो जो थिएटर कमांडर्स हैं उसमें फिर एक एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती है कि वेयर दे आर गोइंग टू रिपोर्ट, वेदर दे आर गोइंग टू रिपोर्ट टू CDS एज वाज अंडरस्टूड अर्लियर, और इज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग सम चेंज इन दैट कंसेप्ट। क्योंकि अगर उसमें ही चेंज लेके आना है तो अल्टीमेटली वेयर इज द सिंगल पॉइंट एडवाइस टू पॉलिटिकल लीडरशिप, वेदर CDS will be first among equals or he will be just one of them, whether he will be permanent chairman of chief of staff committee, because अगर किसी आर्मी कमांडर को लीव फ्रो करा के CDS बनाते हैं तो दैट जेंटलमैन he will be junior to any service chief, because प्रेजेंट रैंक में उसकी जो सीनियरिटी है वो बाकियों से नीचे होगी। So all those issues are yet to be sorted out. I hope government will find some way, because if there is no single point advice, there is not a permanent chairman of chief of staff committee, and there is not somebody who can have a better say or probably the first say with the service chiefs, then what is the point in having the CDS? तो अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो मैंने आपसे पहले कहा था, और वो पॉइंट क्या था? ब्यूरोक्रेसी हमेशा इस एफर्ट में रहती है कि किसी न किसी तरीके से सर्विसेज को जो भी नया अपॉइंटमेंट मिले, स्पेशली CDS जैसा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट मिले, तो इसको लेम डक बनाने की कोशिश करें। ये अनफॉर्चुनेट है। ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिकल लीडरशिप की एक रिक्वायरमेंट जरूर है CDS के लिए कि वो उनके लिए लड़ाई जीत ले, बट to give the necessary inputs to him and probably to give him the necessary power and the structure, अगर ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है तो obviously there is a problem unless you give adequate power to the CDS along with the accountability and the say. अब मैं एक पॉइंट पे और आता हूँ। आप सबको ध्यान होगा 1962 वार, who was the commander of the 4 corps? कृष्णन मेनन ने एक ASC ऑफिसर जनरल BM कोल को कमांडर बना दिया। नाउ टेक्निकली अगर आप ये लेटेस्ट गजट नोटिफिकेशन देखें, एनी लेफ्टिनेंट जनरल कैन बिकम एलिजिबल फॉर बिकमिंग द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। Nobody can stop government of India or the political leadership to appoint a corps commander even to become the CDS. Functioning wise, he will be better off than any of the chief, in the sense he will probably have the more interaction with the political and bureaucratic leadership. Even when he is junior to any service chief. The point is, what I am saying is there a requirement? And this question must be pondered over by the leadership in India. Is there a requirement to interfere too much into this? Why don't you promote one of the service chiefs as a CDS? After all, he has reached there. There is a competent officer who is available to you. Because the moment you open the Pandora's box of Lieutenant General making it as a CDS, there is a problem. Then there is another problem. If you take a retired officer, as CDS, in that case, what exactly you are doing is, you are giving him re-employment. Because there is no continuity. He is already retired. And now you are making him CDS. You are basically giving him a re-employment.
I am sure our decision makers are wise enough to think on those lines. I have covered some points. I know government is making use of the experience which they had with General Bipin Rawat, but there should not be any effort to downgrade appointment of CDS or appointment of even Army, Navy, Air Force Chief by making any Lieutenant General CDS, leapfrogging over the chiefs. This will be problem. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you.